नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनाथ चौहान आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 5.2। जैसा कि आप जानते होंगे, पिछली क्लास में हमने 5.1 को पूरी तरह कवर कर लिया था। और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह हमारी जो डेली क्लासेस आती हैं उसे देखते रहें। चलिए, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे और हमारी जो क्लासेस है अगर नहीं देखे हो आप, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सर्वांतर D और n वां पद ठीक है AN है। देखिए, सबसे पहले हम एक बार दोबारा से जान लेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें समांतर श्रेणी की, तो जैसे में समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है ऐसी श्रेणी हो जिसमें अंतर जो है वो समान हो। ठीक है जी, दो पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे में अगर हम बोलें 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार ये देखिए इन सब में जो आपका गैपिंग है, ठीक है, यानी जो आपका अंतर है कितना है, 2 है। ठीक है, सब में इसी तरह है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगी, जिसे हम AP बोलते हैं, अल्टरनेटिव प्रोग्रेशन। ठीक है जी। चलिए, ये जो हमारा पहला पद होता है, अगर हम एक दूसरा यहाँ पर सीरीज बना लें, तो जैसे हम ले लेते हैं 7, ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं हम 7, 10, 13, 16, 19, ठीक है जी, 22, 25, 28, 31, इस प्रकार। ठीक है जी। चलिए, अगर यहाँ पर हम बात करें पहले पद की, तो पहला पद हमारा ये रहा, जिसे हम बोलते हैं A। ठीक है जी, इसे हम A1 भी बोल सकते हैं और A भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली हम क्या बोलते थे इसको, A। इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम A2। ठीक है, ये हो गया हमारा A3। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा चलता जाएगा। A4 हो गया ये, ठीक है, ये हो गया A5, ठीक है, इस प्रकार A6, ठीक है, और ये हो गया हमारा A7, इस प्रकार हमारा चलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें और आगे बात करें तो आप देख सकते हो कि ये हमारा A1 A2 आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि पहला पद हमारा A है, दूसरा पद A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, इस प्रकार आगे चलता जाएगा। ठीक है जी। चलिए, ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमारी सीरीज थे अभी एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। 7, 10, 13, ठीक है, 16, 19, ये हमने लिया था। ठीक है, 22 छोड़िए। अब यहाँ पर हम अंतर की बात करें तो इनमें अंतर कितने का मिल रहा है हमें, 3 का। ठीक है, इसी प्रकार इनमें कितना अंतर का मिल रहा है, 3 का। इनमें भी अंतर कितने का मिल रहा है, 3 का। ठीक है, इसमें भी अंतर कितने का है, 3 का। इस प्रकार आगे 3 का, और ये हमें दर्शा रहा है कि आगे भी हमारा अंतर जो होगा कितने का होगा, 3 का ही होगा। ठीक है, तो आगे हम लिख सकते हैं 25 वगैरह। ठीक है, क्योंकि आगे हमारा 3 का सीरीज मतलब 3 प्लस 3 का सीरीज बनते जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है दो पदों के बीच में और हर जगह समान आ रहा है, तो इससे हम बोलेंगे देखिए पहली बात क्या है, दो पदों का अंतर है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया, तो अंतर हमारा कितना हो गया जी, 3। अब हर जगह है, ठीक है, सभी जगह ये समान अंतर है, तो इसे बोलते हैं हम सार्वंतर। ठीक है जी, सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर। ये हो गया हमारा सार्वंतर, मतलब हर जगह हमारा अंतर समान है। और सार्वंतर को हम किससे डिनोट करते हैं जी, D से। ठीक है, तो आप यहाँ से दो चीज़ पता कर लिए कि जो पहला पद है वो हमारा A होगा। ठीक है, ये क्या है, A पहला पद है। ठीक है, प्रथम पद। ठीक है, और D क्या है, सार्वंतर हो गया। अब देखिए, अगर हम इसे गिने, ठीक है, 1, 2 पद, ठीक है, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, ठीक है, इस प्रकार आगे चलता जाएगा। अब हमें पता नहीं कितना पद है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि n पद है। कितने पद है जी, n बोले तो नंबर ऑफ
ठीक है, टर्म्स, ठीक है, पदों की संख्या। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं लास्ट में, ये हमारा ए था, ठीक है, A1 A2, ठीक है, ऐसे ही था A3 A4, ये चलते चलते चला गया और लास्ट में हमारा कितने पद हो गए हैं, यहाँ पर एक पद है, दो पद, इसी तरह हमारे n पद है, तो ये हमारा लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, an हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार an हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो अंतिम पद होगा या फिर जो भी हमारा नंबर है, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि 4 नंबर का पद कौन सा होगा तो A4 बोल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार n नंबर वाला पद कौन सा होगा तो हम बोल देंगे an, ठीक है जी। चलिए, तो आप यहाँ से an भी पता कर लिए हैं, n क्या है, ठीक है, कितने पद हैं उनकी संख्या है, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से पहले एक हम यहाँ पर जो फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं, ताकि हमें कुछ भी ना जानना पड़े, आसानी से हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अब हम फार्मूला को देख लेते हैं एक बार। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने क्या किया, यहाँ पर d है, ठीक है, इनके बीच का अंतर क्या है, d, इनके बीच का अंतर भी क्या है, d, इनके बीच का अंतर भी क्या है, d, क्योंकि सार्वंतर हमारा 3 आया था और 3 का वैल्यू हमने क्या लिया, d लिया था, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा a है, ये हमारा क्या है, a, ठीक है, ये हमारा a है। इसकी बात करें अगर ये 10 की, ठीक है, तो 10 अगर निकल के आएगा तो a तो है, a में कितना जुड़ा हुआ है, 3, हम ये बोल सकते हैं 7 + 3, ठीक है। 10 को हम बोल सकते हैं 7 + 3, 7 को हम क्या बोलेंगे, a, ठीक है, प्लस, और ये जो 3 है वह क्या है, वह हमारा है d का वैल्यू 3 है, तो बोल सकते हैं a + d, ठीक है जी। इसी प्रकार आगे अगर हम आगे बात करें, इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये हो गया हमारा A3 है, ठीक है, यानी 13 है, A3 की वैल्यू कितनी, 13, और 13 को हम लिख क्या सकते हैं, 13 को हम लिख देना यहाँ पर, एक सेकेंड, 7 + 2 × 3 यानी 7 × 6 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि भैया 7 तो हमारा a की वैल्यू है, a लिख दिए हैं, ठीक है, प्लस 2 लिख दिए हैं, 2 हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, d 3 की वैल्यू d है, यानी 3 को हम d माने हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2d। तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि पहला पद हमारा a आया, दूसरा पद हमारा a + d आया, तीसरा पद हमारा a + 2d आया, ठीक है। इसी प्रकार आगे अगर चौथा पद की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा a + 3d, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये हमारा a1 है, ठीक है, ये हमारा a2, अब इसी को हम बोल देंगे भैया, अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको बोल देंगे हम a1, ठीक है, ये हमारा a2, इसी को बोल देंगे हम क्या है, a2, यही तो है हमारा दूसरा पद a2, ठीक है, ये हमारा a3 और ये हमारा a4, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि जो a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, इसकी जगह हम और भी कुछ लिख सकते हैं। यानी अगर हम बात करें कि a4 की, तो a4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a + 3d भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। आ जाएंगे आगे। इसमें एक फार्मूला को जानना पड़ेगा। एक फार्मूला क्या होता है, an = a +, ठीक है, n - 1 d, ये होगा, ठीक है। अगर आपको an, ठीक है, an क्या है, ठीक है, n पदों, ठीक है, जो nवां पद है आपका उसका संख्या, ठीक है, वो मतलब उसकी वैल्यू, जो nवां पद है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी जी, हमेशा आपका a, ठीक है, a होगा प्लस n - 1, ठीक है, जो भी आपका टोटल होगा उसमें से एक घटा लेंगे, ठीक है, n - 1, और ये आपका d रहेगा जो सर्वांतर है पीछे, ठीक है। जिस प्रकार अभी हमने बात किया था, अगर हम बात करें a5 की, ठीक है, a5 की बात करें कि 5वां पद क्या होगा, तो क्या बोल देंगे जी हम, a, ठीक है, a है प्लस n का मान कितना है, 5, यही हमारा n है, 5 - 1 हो जाएगा d, ठीक है, जहाँ से हमें प्राप्त होगा a + 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, ये हो गया d, जो कि अभी हमने बताया आपको, ठीक है, कि अभी आपको हमने बताया था a1 a2 a3। तो आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो कि ये जो मतलब इसी से निकल के आया हुआ है, इसी से बना हुआ ये फार्मूला है, तो an = a + n - 1 d होगा, ठीक है।
चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर, जो भी था हमारा। चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है आपको। अब यहाँ पर जो खाली स्थान है जिसे हमने रेड बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, सॉरी बॉर्डर रेड है इसका, इसकी जगह क्या भरा जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि आपको 3 वैल्यू दी गई हैं। ए दिया गया, सॉरी अगर हम पहले की बात करें तो, ठीक है, तो उसमें आपको ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, ठीक है। हर आपको क्वेश्चन, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू दी गई है, एक की वैल्यू पूछा गया है, और आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, वही, ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, ये फार्मूला आपको यूज करना है। थोड़ा सा हमारी तबीयत खराब है, इसके लिए क्लास भी हमारी बहुत दिन से लेट आ रही है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम पहले की बात करें तो पहला हमें वैल्यू क्या क्या दिया गया उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये रहा, ए की वैल्यू आपको दिया गया है 7, तो लिख लेते हैं ए बराबर 7, ठीक है। डी बराबर आपको दिया गया 3, एन बराबर आपको दिया गया 8, ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है ए एन बराबर क्या होगा, ये आपका प्रश्न रहा पहला। अब देखिए, अब हमें यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका मुख्य फार्मूला है, ठीक है, इस प्रश्नावली का। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए एन बराबर, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, लिख लिया फार्मूला। अब हम यहाँ पर जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1, आप धीरे धीरे लगाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी इसको घटाने, एन 8 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखोगे 8, 1 घटा कर डायरेक्ट लिख दोगे 7, ठीक है। डी की वैल्यू 3, ठीक है। चलिए, ये हो गया 7 प्लस, यहाँ से 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर गुणे क्यों हो जाएगा क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है, अगर उसके बगल में एक वैल्यू है तो। ये हो गया 3। अब देखिए 3 7 यहाँ पर है, 1 7 यहाँ पे है, यानी 4 7 टोटल है, यानी 7 चौका 28 हो जाएगा। अगर हम ऐसे करें तो 7 प्लस 7 तिरिके 21 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा 28 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब इसके जो आगे प्रश्न है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं आपको, ठीक है, दूसरा जो इसका प्रश्न है उसमें दिया गया है, लिख लेते हैं ए बराबर -18, और दिया गया हमें यहाँ पर कि डी की वैल्यू नहीं दी गई है, यानी डी की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एन का वैल्यू दिया गया है 10, और ए एन बराबर दिया गया है, ठीक है, 0। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। तो आपको फार्मूला अभी हमने बताया, तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे फिर से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है, डी, ये होगा। देखिएगा ए एन की वैल्यू हमें दिया गया कितना, 0, बराबर ए की वैल्यू कितना है -18, लिख लेंगे, ठीक है, प्लस एन का वैल्यू हमें दिया गया 10, लिखेंगे 10 माइनस 1, ये हो गया डी, ठीक है जी। 0 बराबर हो जाएगा आपका -18, ठीक है, प्लस 10 में से 9 जाएगा, सॉरी 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हो गया डी, ठीक है। चलिए, अब देखिए इस 18 को माइनस में उस साइड जाएगा तो जुड़ेगा, ठीक है, तो 9D बराबर हो जाएगा आपका कितना, 18, ठीक है। अब यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा, 18/2, सॉरी 9, 18/9। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा वैल्यू आएगी D बराबर 2, और यही हो जाएगा हमारे आंसर, ठीक है जी। चलिए, तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसके, ठीक है, तीसरे प्रश्न की। चलिए,
देख सकते हैं आप तीसरा प्रश्न भी आपको ए की वैल्यू निकालना है। इसमें किसकी वैल्यू निकालना है? ए की वैल्यू। तो लिखेंगे पहले ही हमको दिया गया ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नहीं पता हमें ए की वैल्यू। और देखिए डी बराबर दिया गया है -3, डी बराबर -3 और एन बराबर दिया गया 18, एन बराबर हो जाएगा आपका 18, एन बराबर दिया गया है, ठीक है, -5, ए एन बराबर -5, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व करना है, करते हैं। देखिएगा फार्मूला हमें वही यूज करना है। क्या हो जाएगा जी? लिख सकते हैं हम a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन, ठीक है। चाहे ए एन बराबर लिखो, चाहे पूरा लिख के फिर ए एन लिख दो, बात दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। देखो ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 यानी 18 -1 डी की वैल्यू हमें पता है कितना, -3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम -3, ऐसे लिख लेते हैं कोष्टक में, और बराबर हो जाएगा आपका ए एन बराबर दे रखा है -5, ए प्लस ये हो जाएगा, देखिए 18 में से 3 गया, सॉरी 1 गया, 17 हो जाएगा, और 17 का गुणा करेंगे 3 में, 51 हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपकी वैल्यू देखो यहाँ पे 17 मिल गया प्लस में, ये मिल रहा है माइनस में, एक बार लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 17 गुणा 3 में 51 हो जाएगा, ठीक है, बराबर -5, ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये जो आपको दिया गया है ए, और बराबर कर देंगे, इसको भेजेंगे -51 को उस साइड, तो प्लस में हो जाएगा, यानी 51, और यहाँ पर देखिए -5 ऑलरेडी है, इसको लिख लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा 51 में से 5 जाएगा, आपका हो जाएगा 46, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें दिया गया है ए बराबर -18.9, ठीक है, और आपको दिया गया है डी बराबर, ठीक है, 2.5, और एन बराबर आपसे पूछा गया है, एन बराबर दिया हुआ है -5, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसमें हो जाएगा आपका, वही फार्मूला लगाएंगे हम, a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन, ठीक है। ए का वैल्यू -18.9, ठीक है, प्लस एन का वैल्यू आप देख सकते हो नहीं दिया गया है, इसी को, ठीक है, फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा डी की वैल्यू 2.5 बराबर हो जाएगा ए एन की वैल्यू दिया गया -5, ठीक है। ये देखिएगा ये हो गया हमारा, इसको भेज देंगे उस साइड, जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -5 ऑलरेडी है, ये जाके जुड़ जाएगा, यानी प्लस 18.9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बचा हुआ है एन माइनस, ये गुणा करेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2.5 एन माइनस 2.5, ठीक है जी। इसको भेजेंगे उस साइड, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा हमारा 2. अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस साइड लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 2.5 एन, ये भी जाएगा उस साइड, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा ये भी जाएगा जुड़ेगा, तो इधर हमारा -5, ठीक है, प्लस 18.9, ठीक है, और ये जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2.5, ठीक है जी। चलिए अच्छा, ये हमने एक वैल्यू यहाँ पर गलत नोट की हुई है इसकी, ठीक है। ए एन की वैल्यू यहाँ पर 3.6 है, 3.6 है, तो ए एन की वैल्यू यहाँ भी कितना हो जाएगी, 3.6 हो जाएगी, और तो यहाँ भी कितना हो जाएगी, 3.6, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ भी कितना हो जाएगी, 3.6 हो जाएगी। चलिए अब सभी को ऐड करना है इधर, ये हो गया 2.5 एन बराबर, सभी को जोड़ लें, तो देखिए 18 3 21 21 2, ठीक है,
21 और 2 23 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 6 9 15 5 20, ठीक है। 2 यहाँ से निकल गया, 23 2 25 हो जाएगा टोटल, ठीक है। n बराबर हो जाएगा 25/2.5, यह के भाग करेगा इस साइड। तो यहाँ से देखिए ये दशमलव है, यानी काटेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 10, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 5 पे, ठीक है। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप ऑफलाइन कमेंट में जरूर, ठीक है, लिखिएगा, ठीक है। अगली क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो इसमें दिया गया आपको a बराबर दिया गया है 3.5, ठीक है। और d बराबर दिया गया है 0 और n बराबर दिया गया है, ठीक है, 105 और an बराबर हमसे पूछा गया है, ठीक है जी। यही प्रश्न है, देखो, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। an बराबर हमें निकालना है, तो an बराबर होता है क्या है? a + n - 1 d, यही होता है। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। an बराबर a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू, ठीक है, 105 माइनस 1 और d की वैल्यू 0, ठीक है। तो an बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे 0 गुणा करेगा किसी भी चीज़ में, यहाँ पर 0 गुणा करेगा, चाहे घटा करो चाहे कैसे भी करो, ठीक है। अंततः यह 0 आपका गुणा करेगा और 0 जैसे गुणा करेगा पूरे वैल्यू 0 बना देगा, यानी an बराबर आपको यहीं से निकल आएगा 3.5 और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, ठीक है। 3.5 इसको कर दोगे प्लस, ठीक है, 104 गुणे 0 ऐसे कर लो, ठीक है। लिख दो an बराबर 3.5 प्लस ये गुणा करेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। an बराबर आ जाएगा 3.5, ठीक है। चलिए, दिया गया प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य कीजिए, ठीक है। अब आपको यह प्रश्न आपको दिया गया है, इसका आपको 4 विकल्प दिया गया है, जो कि आपको नीचे है, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका विकल्प है 4। अब इसके अनुसार आप बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये आपको सीरीज दिया गया है, इसका आपको 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद बोले तो 830 ज्ञात करना है, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पर सीरीज को बना लेते हैं। तो दिया गया है हमें 10, ठीक है, 7 4, ठीक है, 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। अब आपको ज्ञात करना है 30वां पद, 30वां, ठीक है, A13 लिख देते हैं यहाँ पर A13, ठीक है। इसको ज्ञात करना है आपको। चलिए इसका लिख लेते हैं अब। ये प्रश्न नंबर हमारा 2 है और यहाँ से हम अगर a की बात करें, ठीक है, वैल्यू पहले सबसे पहले हम पुट करेंगे। a हमारा पहला पद होता है, तो a बराबर आपका आ गया 10, ठीक है। d की बात करें तो d बराबर होता क्या है, देखिए एक फार्मूला और हम जान लेते हैं। d अगर हम बात करें, देखिए हमने जो सीरीज बनाया था वहाँ पे कितना था, अगर 3 6 9 ये लेते हैं हम 12, ठीक है, ऐसे सीरीज लेते हैं। तो अगर हम d की बात करें तो यही होता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस यही बताए थे हम, d होता है। तो ये है क्या, ये हमारा a1 है, ये क्या है, a2 है। डिफरेंस निकालेंगे हमेशा बढ़ाने से, मतलब पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाएंगे, चाहे यहाँ से घटाएं चाहे a4 में से a3 घटा लें, ठीक है। जस्ट उसके आगे वाला पद घटाएंगे तो d निकल आएगा, ठीक है। चाहे a3 में से a2 निकाल लें, यानी हम किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं a2 माइनस a1, ठीक है। यहाँ से हमारा फार्मूला निकल रहा है कि d बराबर क्या है, a2 को घटाएंगे इस a2 में से घटाएंगे a1 को, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा पीछे वाले पद में से आगे वाला, जस्ट उसके आगे वाला पद घटाएंगे तो d की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकल के क्या आ रहा है, d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर यहाँ से हम निकालेंगे a2 की वैल्यू कितनी 7, ठीक है, माइनस a1 की वैल्यू कितनी 10, यही है, ठीक है।
और यहाँ से हमको 7 में से अगर 10 घटाएंगे, ठीक है, तो जो बड़ा होता है उसी चिन्ह लगता है, और चिन्ह डिफरेंस है दोनों का तो घटेगा। 10 में से 7 जाएगा, 3 आ जाएगा, बड़ा 10 है तो 10 की वैल्यू 10 के आगे चिन्ह किसका, माइनस का, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू भी निकल गई। और हमें एन की वैल्यू बात करें, एन की वैल्यू देखिए जो यही हमारा एन रहेगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू 30 है और हमें ज्ञात क्या करना है, ए एन ज्ञात करना है, यानी A30 ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ये हमारा प्रश्न बनके तैयार हो गया। अब हम यहाँ से सोल्व करेंगे। देखिएगा, अब यहाँ पर हम देखते हैं A30 बराबर A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, A30 बराबर A की वैल्यू कितनी, 10 लिख लेंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी, ठीक है 30, तो 30 लिखेंगे, माइनस 1, D की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, D की वैल्यू निकल के आई है -3। ठीक है, -3, यह हो गया 10 प्लस 30 में से एक जाएगा 29। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 29, और यहाँ पर कितना है -3, ये हो गया 10। ठीक है, अब देखिए प्लस से माइनस मिलकर कितना हो जाएगा माइनस, और 30 त्याई होता है 90, और 90 में से 3 घटा दें 87 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे 29 का 3 में 87 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 10 में से 10 का देखिए प्लस का है, यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का, यानी घटेगा। 87 में से 10 जाएगा, 77 आएगा, चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा होता है, बड़ा 77 है, 77 के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अतः हमारा जो क्या है आंसर, -77। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन 97 है, जो कि नहीं आंसर रहेगा। ये आपका 77। ठीक है, यहाँ पर -77, तो आप जल्दीबाजी में कभी भी 77 को ट्रिक ना मारिएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, -77। चलिए इसी प्रकार सेम क्वेश्चन है आगे वाला, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देख लेते हैं। इसको एक बार इसका नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है आपको कितना, -3 -1/2। ठीक है, फिर दिया गया है 2। ठीक है, चलिए का, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और आपसे पूछा गया है 11वां पद। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। चलिए देखिएगा, यहाँ से हमको पता चल गया कि A बराबर कितना है, -3। ठीक है, D बराबर निकालेंगे। देखिए आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 में से घटा लेते हैं, कोई दिक्कत ना, 2। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, चाहे A2 में से A1 घटा लें, चाहे A3 में से, ठीक है, A2 घटा लें, जस्ट उसके आगे वाला घटाएंगे पद। यहाँ पर हो जाएगा आपका A3 की वैल्यू 2 माइनस, ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है, -1/2। इसका ध्यान रखना आपको, ऐसा ना हो कि आप माइनस लगाए हो और यहाँ पे 1/2, तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये हो गया 2, ये माइनस माइनस मिले कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1/2। ये यहाँ से हमको निकल के आएगा 2, और ये आधा यानी 2.5 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं इसको 5/2। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ठीक है, और एन की वैल्यू बात करें तो एन आपका 11 है, ए 11 ज्ञात करना है। वही फार्मूला लगाएंगे फिर से हम, A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, ए की वैल्यू -3। ठीक है, प्लस n -1 यानी 11 में से 1 गया 10। डी की वैल्यू आपको दिया गया है 5/2। ठीक है, A11 बराबर 1, देखिए ये हो गया -3। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 2 से ये कट जाएगा 10। ठीक है, 5 में, और 5 का 5 में, ठीक है 25 हो जाएगा। चलिए
11 बराबर यहाँ से 25 में से 3 जाएगा 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर।